बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 6th क्लास का साइंस का मिड टर्म एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर। सेशन है 2026-27। बच्चों, जो ये पेपर है आपका आता है 60 नंबर का। इसके लिए टाइम मिलता है आपको 2.5 घंटे। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पहले पॉइंट में दिया गया है सभी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चन पेपर है ये सेक्शन में डिवाइड है। वो सेक्शन है ABCDE। और जो सेक्शन ए है इसमें MCQ हैं, 1 से 12 क्वेश्चन MCQ हैं। और ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। सेक्शन बी में है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, सेक्शन डी में है 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। और जो सेक्शन ई है इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे जो 8वां पॉइंट है आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हम सेक्शन ए से शुरू करते हैं, जिसमें 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ए में है 12 क्वेश्चन जो कि 1-1 नंबर वाले हैं, MCQ हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो एक ऑप्शन ठीक है वो आपको सही बताना है कौन सा ठीक है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, रिया ऑब्जर्व्ड ए क्रो, ए स्क्विरल एंड बटरफ्लाई इन हर स्कूल गार्डन, विच फीचर हेल्प हर आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम एज लिविंग क्रिएचर्स। जो रिया है वो अपने स्कूल के गार्डन में कौआ, गिलहरी, तितली इनको ऑब्जर्व करती है और वो उनमें क्या खासियत देखती है कि जिसके कारण वो बता पाती है कि वो जीवित प्राणी हैं, मतलब कि लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दे कैन मूव ऑन देयर ओन। वो अपने आप मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो लिविंग क्रिएचर्स हैं, क्योंकि वो अपने आप मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैबिटेट फॉर ए फ्रॉग। जो फ्रॉग का हैबिटेट क्या होता है इसमें से आपको बताना। तो फ्रॉग का हैबिटेट होता पॉन्ड, तालाब। अगला क्वेश्चन है, इस सदाबहार प्लांट हैज। जो सदाबहार का प्लांट होता है उसमें क्या होती हैं। तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका ठीक होगा, ए टैप रूट। जो सदाबहार का प्लांट होता है उसमें टैप रूट होती हैं। एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो सदाबहार का प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो तो टैप रूट होती है, और जो लीव्स होती हैं उसमें लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब कि जालीदार जो विन्यास होता है, जालीदार होते हैं उसके पत्ते। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, फोर्थ में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्दी स्नैक। इनमें से कौन सा हेल्दी स्नैक है। चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, नूडल्स, फ्रूट सलाद। तो इसका सही आंसर होगा सी, फ्रूट सलाद। हेल्दी स्नैक है फ्रूट सलाद। अगला क्वेश्चन है 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। तो आयरन नेल को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, वुड को भी नहीं करती, रबड़ को भी नहीं करती, प्लास्टिक को भी नहीं करती। अगला हो जाएगा 6th, व्हेन ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन। कौन कौन सी डायरेक्शन में जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो जाकर के रुकती है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7th, राहुल वांट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ हर नोटबुक एक्यूरेटली, विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा अपनी नोटबुक को मेज़र करने के लिए। थ्रेड से बुक को मेज़र नहीं कर सकते। हैंड्स पेन, मतलब कि वो हाथ से क्या उसको मेज़र कर सकता है बुक को, ये भी गलत है। विंग बैलेंस, इससे मेज़र नहीं कर सकता। तो इसका सही उत्तर होगा स्केल। स्केल से वो मेज़र कर सकता है नोटबुक की लेंथ को। अगला क्वेश्चन है 8वां, फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल विच वन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कौन सा इनसॉल्युबल होता है। शुगर सॉल्युबल होती है, सॉल्ट भी, और ग्लूकोज, ये सात तीनों सॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल होगा चॉक पाउडर। 9वां क्वेश्चन है, एनी ऑब्जेक्ट which is heavier or lighter can be measured in term of property is called। कोई ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइटर है, मतलब कि कोई भारी है या हल्का है, कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ, किससे हम मेज़र करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट
इसमें किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा वजन है या कम वजन है। तो किससे हम मेज़र करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मास। हम मास से पहचान सकते हैं, जिसमें जितना अधिक मास होगा वो उतना ही हैवी मटेरियल होगा, और मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का कम होगा तो लाइटर मटेरियल होगा। तो इसका सही आंसर होगा मास। 10वां है, 10वें में आपसे पूछा गया है, एक सेकंड। 10वें क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन एब्जॉर्ब वाटर। इनमें से कौन सा मटेरियल वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है? प्लास्टिक नहीं करती, गिलास भी नहीं करता, स्टील भी नहीं करता, कॉटन एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को। 11वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? कोयला एक बार जल गया तो उसको बाद में हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा नया पैदा नहीं कर सकते उसी को। पेट्रोल भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है। तो जो सनलाइट होती है ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है। तो इसका सही आंसर होगा सनलाइट, क्योंकि पेट्रोल, कोयला और जो नेचुरल गैस होती हैं जलाने पर ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो रिन्यू कौन सा हो सकता है? सनलाइट इसका सही आंसर होगा। 12वें में पूछा गया, फार्मर्स ऐड कंपोस्ट टू फील्ड्स मेनली टू। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में कंपोस्ट क्यों डालते हैं? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए उसमें फार्मर्स हैं जो कंपोस्ट डालते हैं। बच्चों सेक्शन बी है, इसमें सेक्शन बी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से आपसे पूछा गया, अटेम्प्ट आइदर ए और बी। या तो ए अटेम्प्ट करना है या बी अटेम्प्ट करना। मैं दोनों के आंसर आपको बता देता हूं, क्योंकि पेपर में इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ए में पूछा गया, नेम वन प्लांट दैट हैज़ सॉफ्ट एंड थिन स्टेम। ऐसा प्लांट बताना है जिसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट और थिन होती है, और दूसरा ऐसा प्लांट बताना जिसकी स्टेम है वो हार्ड और थिन होती है। देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा, तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जो ऐसा प्लांट बताना सॉफ्ट और थिन स्टेम होती है जिसकी, तो इसका आंसर होगा स्पिनच। मतलब कि जो पालक होता है, पालक का प्लांट, और मस्टर्ड प्लांट, ये दोनों ही ये सॉफ्ट होते हैं। इसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, और ऐसी स्टेम बताने जिसकी स्टेम हार्ड होती है तो वो कौन से होता है? रोज प्लांट और लेमन प्लांट। और वाला पार्ट है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं उसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए डिफरेंस इसमें बताया गया है। जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स का एग्जांपल होता है मनी प्लांट, और क्रीपर्स का एग्जांपल होता है पंपकिन और वाटरमेलन की जो क्रीपर होती है, बेल होती है। ये क्रीपर्स के एग्जांपल हैं, पंपकिन क्रीपर और वाटरमेलन क्रीपर होती है। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में क्या डिफरेंस होता है? क्लाइंबर्स होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं विद वीक स्टेम, इनकी स्टेम वीक होती है, दैट टेक एक्सटर्नल सपोर्ट, जिनको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो सपोर्ट क्या हो सकती है? कोई वॉल हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कोई स्टिक हो सकती है, कोई छड़ी हो सकती है। टू क्लाइंब अपराइट, उस छड़ी या दीवार पर या ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट एग्जाम्पल हो जाए क्लाइंबर्स का। इसके बाद क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद वीक स्टेम। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, दैट स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, जो फैलते हैं ज़मीन के हॉरिजॉन्टल, ज़मीन के साथ साथ फैलते हैं अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन पर। जैसे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं इसके पंपकिन और वाटरमेलन एग्जाम्पल हैं क्रीपर के। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वाई शुड वी ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे, सजेस्ट एनी 2 पॉइंट। हम रोज़ाना सफिशेंट मात्रा में पानी क्यों पीते हैं, ये आपको बताना है। अब देखिए जो सफिशेंट वे में हम ड्रिंक करते हैं वाटर को, क्यों करते हैं? क्योंकि जो पानी होता है रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ज़्यादा हीट होने से हमको रोकता है हमारी बॉडी को। हेल्प्स
कीप दी बॉडी कूल, ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। थ्रो स्वेटिंग, पसीना जब हमारी बॉडी से निकलता है तो हमारी बॉडी से वो पानी पसीने के फॉर्म में निकलता है जो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। एंड एवेपोरेशन, जिससे वो पसीना एवेपोरेट हो जाता है, हमारी बॉडी ठंडी महसूस करती है, ठंडक महसूस करती है। तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और दूसरा है एड्स डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जो पानी होता है और वेस्ट रिमूवल, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालता है। हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड न्यूट्रिएंट, हमारे जो फूड के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है वाटर। एंड फ्लशेज आउट, और बाहर निकालता है, क्या बाहर निकालता है? वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। किसके? यूरिन के फॉर्म में और स्वेट मतलब पसीने के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है इसमें फोर्थ में आपसे पूछा गया अटेम्प्ट आइदर ए और बी, मैं दोनों के आंसर आपको बताऊंगा। व्हाट इज ए मैग्नेट? नेम टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। और इसमें ए में तो पूछा गया मैग्नेट क्या होती है और टू पोल्स कौन कौन से होते हैं मैग्नेट के। और बी पार्ट में पूछा गया मैग्नेट है मैनी यूजेज इन डेली लाइफ, गिव टू। मैग्नेट के यूजेज बताने डेली लाइफ में। तो फोर्थ का आंसर है, एक सेकंड, ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, मटेरियल होता है दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और ये अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक मटेरियल को। सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो इनको ये अट्रैक्ट करती है। और द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट के टू पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ पोल को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेली लाइफ में मैग्नेट के यूज बताने हैं। मैग्नेट कहाँ पर यूज़ की जाती है? यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर डोर्स टू कीप देम टाइटली क्लोज्ड। जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के जो डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसमें मैग्नेट लगा दी जाती है जिससे कि वो उसको चिपक जाती है उससे। यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेट का यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास में फॉर डायरेक्शनल नेविगेशन। डायरेक्शन निकालने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेट का यूज़ करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है पांचवा, इसमें आपसे पूछा गया व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल ईच। मैग्नेटिक और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक मटीरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट। ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आयरन, नेल एंड स्टील की, ये मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स मैग्नेट। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड, रबड़। अगला क्वेश्चन है छठे क्वेश्चन के ए पार्ट में आपसे पूछा गया ड्यूरिंग ए क्लास एक्टिविटी स्टूडेंट्स कंपेयर्ड होममेड फूड एंड पैकेज स्नैक्स होते हैं। जो पैकेज स्नैक्स होते हैं उनके बीच में आपको कंपेयर करना है। विच वन इज जनरली हेल्दियर एंड वाई, इनमें से कौन सा हेल्दी फूड होता है और ये क्यों होता है। तो 6 का आंसर होगा, देखिए बच्चों इसके मैं नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ इनको। 6 का आंसर है फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन। जो होममेड फूड होते हैं ये हेल्दी फूड होते हैं। देन पैकेज्ड फूड, मतलब कि जो पैकेज जो स्नैक्स होते हैं उनसे हेल्दी फूड होता है। जो घर पर बनाया हुआ खाना होता है वो हेल्दी होता है, बजाय जो पैकिंग वाले फूड आते हैं उनसे घर का खाना हेल्दी होता है। बिकॉज इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। कंटेन्स असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और जिससे घर पे उसको फ्रेशली बनाया जाता है और उसमें
कंटेन करता है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल प्रिजर्वेटिव। जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें हार्मफुल प्रिजर्वेटिव होते हैं, पर जो घर का खाना होता है उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते। आर्टिफिशियल कलर्स, घर के खाने में आर्टिफिशियल कलर्स भी नहीं होते, एक्सेसिव सोडियम भी नहीं होता एंड अनहेल्दी ट्रांस फैट भी नहीं होता घर के खाने में, इसलिए वो हेल्दी होता है घर का खाना। छठे के बी पार्ट में आपसे पूछा गया मोहन ईट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। जो मोहन है वो रोज़ाना फल और सब्जियां खाता है। वो फल और सब्जियां उसकी किस तरीके से हेल्प करती हैं, और ऐसे फूड आइटम का नाम बताना जिसमें आयरन होता है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है कि बी का जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं प्रोवाइड करते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर। जो वेजिटेबल, जो फल और सब्जियां हैं हमारी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं बीमार होने से, डिजीज से रोकती हैं एंड मेंटेन हेल्दी डाइजेशन, और जो डाइजेशन है उसको भी अच्छा रखती हैं। फूड आइटम रिच इन आयरन, ऐसे फूड आइटम का नाम है जिसमें ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो उसका आंसर है स्पिनच। और जैगेरी है, इसका मतलब गुड़ और एप्पल, इसमें ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, इसमें आपसे पूछा गया व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? नेम वन एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर एट होम। ठीक है, तो 7वें का आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज, सब्सटेंसेज एंड मटेरियल्स प्रोवाइड बाय नेचर। ऐसे सब्सटेंस और मटेरियल जो कि नेचर से हम उनको प्राप्त करते हैं एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमको ये सब्सटेंस प्राप्त होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यूज टू सर्वाइव, और ये हम इसको यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए। जैसे हैं वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, फॉरेस्ट, ये सारे के सारे एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स के। वाटर कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं घर पर? टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो जो हमारी टैप होती है उसको हमको बंद कर देना चाहिए। और रीयूजिंग लेफ्ट ओवर आरओ फिल्टर वेस्ट वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल और वाटरिंग गार्डन प्लांट। जो आरओ का वेस्ट पानी होता है उसको हमको बर्तन धोने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए, और जो प्लांट्स हैं उसमें हमको डाल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8वां। बच्चों 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 8वें का ए पार्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। देखिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, हमको ये क्लासीफाई करने हैं लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस मटेरियल। अब देखिए इसका आंसर है बच्चों ये लस्ट्रस मटेरियल होते हैं जो शाइनी मटेरियल होते हैं, चमकदार होते हैं। लस्ट्रस मटेरियल हो जाएंगे आयरन, कॉपर, गोल्ड, क्योंकि ये चमकदार होते हैं इसलिए इनको लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं। नॉन लस्ट्रस हो जाएंगे नॉन शाइनी वाले, पेपर, वुड, रबर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है 8वें का बी पार्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इन तीनों के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। अब देखिए बच्चों, इनके एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें से हमको क्लियर दिखाई देता है, जैसे क्लियर ग्लास प्लेट, इसका एग्जाम्पल है क्लीन वाटर। ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बच्चों वो होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, क्लियरली सीन कर सकते हैं। अब ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिसमें से हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जैसे बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। ये दोनों एग्जाम्पल हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के, जिसमें से हमको धुंधला दिखाई देता है, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, वो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वुडन डोर, मेटल प्लेट। ये एग्जाम्पल हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के। बच्चों अब अगला सेक्शन शुरू हो गया, सेक्शन डी। इसमें सेक्शन डी में हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स आपको भरने हैं। देखिए यहाँ से इन क्वेश्चंस को बच्चों पढ़ लो, मैं डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ आपको।
9वां क्वेश्चन है, 9वें के आंसर हैं देखिए। बर्ड्स हैव विंग्स, जो बर्ड्स होते हैं उनकी विंग्स होती है, दैट हेल्प देम टू फ्लाई, तो फर्स्ट में आ जाएगा विंग्स। एक कैमल इज एडेप्टेड टू लाइव इन डेजर्ट, इसमें आ जाएगा डेजर्ट, जो ऊंट है वो रेगिस्तान में रहता है। अगला फिश ब्रीद इन वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, जो फिश होती है, जो मछली होती है, वो गिल्स की हेल्प से श्वास लेती है। और जो अगला है, ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, ये हैबिटेट कहलाता है, जहाँ पर जीव रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। अगला है, द थिक स्टेम ऑफ द कैक्टस हेल्प इट स्टोर, जो कैक्टस होता है उसकी जो स्टेम होती है वो मोटी होती है, तो क्या स्टोर करने के लिए काम आती है, वाटर स्टोर करती है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 10वां, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं, ये इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन देख लो, मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ 10वें का, ये रहा। तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको मैच करना था। तो कॉलम ए में जो फर्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, जो दिल्ली और मुंबई काफ़ी दूर दूर हैं तो इसको हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। इसका अगला वाला थिकनेस ऑफ कॉइन, कॉइन की थिकनेस को हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर में। अगला है नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या नहीं है, जो हैंड स्पैन होता है, जो हाथ की बिलांद होती है, हम उससे मेज़र करते हैं। हैंड स्पैन एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। लेंथ ऑफ एन इरेजर, इरेजर की लेंथ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, क्योंकि छोटी लेंथ होती है, छोटी लेंथ को हम सेंटीमीटर मेज़र करते हैं। लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड को हम मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 11वां। तो बच्चों 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, रवि's फैमिली कैरीज क्लॉथ बैग्स वाइल शॉपिंग, जो रवि की फैमिली है शॉपिंग करते समय वो कपड़े के थैले यूज़ करती है। हाउ डज दिस हेल्प इन नेचर, वो है नेचर को किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो 11वें का आंसर हो जाएगा बच्चों कैरिंग क्लॉथ बैग्स रिड्यूसेस सिंगल यूज प्लास्टिक, जब हम कपड़े के थैले यूज़ करते हैं तो उस प्लास्टिक से हम बच सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक से हम बच सकते हैं। प्रिवेंटिंग सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, जिससे कि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, और एनिमल्स होते हैं हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कंज्यूमिंग प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है अगर हम उनको यूज़ नहीं करेंगे तो एनिमल उनको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिससे जो एनिमल्स हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। अब 11वें का बी पार्ट है, बच्चों 11वें के बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट द सन, सन के बिना हम पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। एक्सप्लेन इट ऑन एनी 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट बना करके हमको एक्सप्लेन करना। ठीक है बच्चों। इसका आंसर देखिए जरा, 3 पॉइंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सन, सन के इम्पोर्टेंस क्या, प्रोवाइड लाइट एनर्जी नीडेड बाय प्लांट्स, जो सन होता है लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, लाइट एनर्जी यूज़ की जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। टू मेक फूड, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे कि फूड बनाया जाता है। एंड रिलीज ऑक्सीजन, जिससे कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो प्लांट्स हैं। ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है सन का, ड्राइव द अर्थ्स वाटर साइकिल थ्रू कंटिन्यूस इवेपोरेशन, जो पानी होता है समुद्र का पानी, जब सनलाइट पड़ती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है जिससे बादल बनते हैं और वाटर साइकिल बन जाती है जिससे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सन का इम्पोर्टेंस है थर्ड, प्रोवाइड थर्मल हीट असेंशियल टू मेंटेन वार्म टेम्परेचर फॉर लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर जो ये गर्माहट बना करके रखता है जो सन होता है, जिससे कि जीवन संभव होता है। ठीक है। अगला है बी पॉइंट, वाई आर ट्रीज कॉल्ड नेचर्स ट्रेजर, जो ट्रीज होते हैं उसको हम नेचर्स ट्रेजर क्यों बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इसका आंसर देखिए,
ट्रीज आर कॉल्ड नेचर्स ट्रेजर, जो ट्रीज हैं नेचर्स का ट्रेजर कहलाते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड विटाल रिसोर्सेज, क्योंकि जो पेड़ पौधे उनसे हमको प्राप्त होता है, ऑक्सीजन मिलती है, फूड, मेडिसिन, टिम्बर एंड मेंटेन एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बना करके रखते हैं। ये फ़ायदे हैं पेड़ के, इसलिए इनको जो प्लांट्स हैं उनको हम नेचर्स ट्रेजर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन ई शुरू हो गया। यहाँ पर ये केस बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन ई में। अब देखिए 12वें में बच्चों आपसे पूछा गया है, ड्यूरिंग लंच ब्रेक अनाया टेक्स ओनली एज मच फूड एज शी कैन फिनिश। अनाया इतना ही फूड लेती है जितना कि वो समाप्त कर सकती है। शी शेयर्स एक्स्ट्रा फूड, और जो गलती से उसके पास एक्स्ट्रा फूड आ गया है उसको शेयर कर लेती है विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एंड नेवर थ्रो फूड अवे, फूड को कभी भी फेंकती नहीं है। तो पहले ए पॉइंट में आपसे पूछा गया व्हाट आर गुड हैबिट डज अनाया शो, अनाया ने अपनी अच्छी आदत क्या दिखाई। और बी पॉइंट में आपसे पूछा गया वाई शुड वी नॉट वेस्ट फूड, हमको जो खाना है वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों 12वें का आंसर है सी डेमोस्ट्रेट्स माइंडफुल ईटिंग, उसने माइंडफुल ईटिंग जो दर्शाया है, एंड रेस्पेक्ट फूड, वो खाने का आदर करती है इसलिए वो खाने को वेस्ट नहीं करती। बी का आंसर होगा फूड रिक्वायर्स इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज, जो खाना होता है, खाना बनाने के लिए हमको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लेबर की ज़रूरत पड़ती है तभी जा कर के खाना बनता है, एनर्जी बहुत चाहिए खाना बनाने के लिए हैं। तो और इसलिए जो फूड है, वेस्टिंग फूड कॉजेज रिसोर्सेज डिप्लीशन, इसलिए जो अगर हम खाने को बर्बाद करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। एंड फूड इनसिक्योरिटी, फूड कम हो जाएगा, फूड की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, मतलब कि खाने की कमी पड़ जाएगी। अगला पॉइंट है सी वाला बच्चों, देखिए क्वेश्चन है इसका सी का, suggest any 2 point what can we do with extra food that is still safe to eat, जो हमारा फालतू खाना बच जाता है हमको उसका क्या करना चाहिए। ठीक है, और डी पॉइंट में आपसे पूछा गया है हाउ डज अनाया बिहेवियर रिफ्लेक्ट माइंडफुल ईटिंग। तो इनके आंसर हैं बच्चों वी कैन डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस सेफ फूड टू नीडी और स्टोर इट, जो फालतू खाना है हमको उसको ज़रूरतमंद को बांट देना चाहिए, और जो फालतू खाना हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं फॉर लेटर कंजप्शन, बाद में खाने के लिए हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगले डी का आंसर है अनाया शो माइंडफुल ईटिंग बाय टेकिंग ओनली रिक्वायर्ड पोर्शन, शेयरिंग सरप्लस फूड, जो फालतू खाना होता है उसको शेयर कर देती है अपने दोस्तों के साथ, एंड एंश्योरिंग ज़ीरो फूड वेस्ट, इसका मतलब वो दर्शाना चाहती है कि वो खाना खराब नहीं करना चाहती। अगला क्वेश्चन है बच्चों नीना ब्रॉट द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट क्लोज टू द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट, जो नीना है वो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ पोल के मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के नज़दीक लेकर आती है, एंड ऑब्जर्व दैट दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ऑब्जर्व करती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। शी देन ब्रॉट टू नॉर्थ पोल्स टुगेदर, और फिर बाद में वो दो नॉर्थ पोल को साथ लेकर आती है। एक बार तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर आती है, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, और दूसरे बार में बताया उसने वो दोनों नॉर्थ पोल को साथ में लाती है, तो इन दोनों केस में क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए बच्चों इसमें ए पॉइंट में पूछा गया है What happened when North Pole was brought near the South Pole, और दूसरे में पूछा गया when two North Poles are brought together which property of the magnet does show। तो इसका आंसर होगा देखिए
जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाया जाता है तो ये अट्रैक्ट होते हैं, और जब लाइक पोल मतलब कि दोनों नॉर्थ पोल लाइक पोल ही होते हैं तो ये क्या करते हैं, रिपल्जन शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है सी वाला। सी में आपसे पूछा गया है इफ नीना एक्सीडेंटली ड्रॉप्स द मैग्नेट, अगर वो मैग्नेट को गिरा देती है, बाई चांस गलती से गिर जाती है, व्हाट हैपन्स टू दी इट्स पोल, उन पोल के साथ क्या होता है। और डी में आपसे पूछा गया गिव टू प्रैक्टिकल यूज ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम डेली लाइफ। तो बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं। सी वाला है द पोल्स remains at opposite ends. The poles remain at opposite ends. Through dropping it may slightly weakens its magnetic strength. अगर जो मैग्नेट है वो गलती से गिर जाती है तो उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पावर है, वो कम हो जाती है। और मैग्नेट के यूजेस क्या प्रैक्टिकल यूजेस हैं, यूज्ड इन मैग्नेटिक कैबिनेट डोर्स, डोर लैचेस। जो हमारे डोर होते हैं वो मैग्नेट कैबिनेट होते हैं, जो मैग्नेट कैबिनेट होते हैं, मैग्नेटिक कैबिनेट डोर में हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। एंड ऑडियो स्पीकर, जो स्पीकर्स होते हैं उसमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14वें में आपसे पूछा गया एज पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी students went to a mela and observed different motions around them. A bicycle wheel rotating, a child on a swing, a cart moving on a straight road, a merry-go-round rotating. तो इसमें देखिए ए पार्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑब्जेक्ट शो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा शो करता है इनमें से, जो ये दिए गए हैं इसमें से ऑसिलेटरी मोशन कौन शो करता है। ठीक है बच्चों। और बी पॉइंट में आपसे पूछा गया स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पर चल रही है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, लीनियर मोशन का होगा या नहीं होगा। तो देखिए बच्चों जो 14 है इसका आंसर होगा, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, जो बच्चा होता है वो झूले पर झूल रहा होता है तो ये दिखाता है ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि जब बच्चा झूले पर झूलता है तो आगे पीछे होता है तो ऑसिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और अगले पॉइंट का आंसर होगा ट्रू, क्योंकि अगर कोई कार है या कार्ट है अगर वो स्ट्रेट रोड पर चलती है तो एग्जाम्पल होता है लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है बच्चों। अगला सी पॉइंट है सी में आपसे पूछा गया स्टेट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन, मतलब कि मोशन की डेफिनेशन आपको बतानी है। डी में आपसे पूछा गया डिफाइन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, बाय गिवन सूटेबल एग्जांपल फ्रॉम द गिवन पैसेज। ठीक है। तो इनके आंसर मैं बताता हूँ आपको। सी का आंसर होगा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस। कोई ऑब्जेक्ट अभी ए पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद वो बी पोजीशन पर आ गया, इसकी पोजीशन चेंज होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, when its position changes continuously relative to its surrounding over time। तो हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगले डी में आपसे सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पूछी गई थी। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल दे रखा है ए बाइसिकल व्हील रोटेटिंग, जैसे बाइसिकल का पहिया वो रोटेट करता है, ये एग्जांपल सर्कुलर मोशन का। ए मैरी गो राउंड रोटेटिंग, ये भी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। अगला क्वेश्चन है 15वां। बच्चों 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ड्यूरिंग ए साइंस एक्टिविटी स्टूडेंट्स कलेक्टेड डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप्ड देम अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड टू मेक दैम। ये देखिए ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, स्पून, इरेजर, टेबल, बोतल, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये मटेरियल है। स्पून बनती है स्टील की, इरेजर बनती है रबड़ की, टेबल बनती है वुड की, बोतल बनती है प्लास्टिक की। ठीक है। तो ये
पॉइंट में आपसे पूछा गया विच ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट इज मेड ऑफ रबर, रबड़ का कौन सा बना है, रबड़ की बनी है इरेजर। नेम द मटेरियल यूज टू मेक द स्पून, स्पून किसकी बनी है इसमें, स्पून बनी है बच्चों स्टील की और रबर बनी है इरेजर की। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा रबड़ और बी का हो जाएगा स्पून किसकी बनी स्टील की। ठीक है बच्चों। और सी में आपसे पूछा गया है वाई डू वी ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मटीरियल्स यूज टू मेक दैम, हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप क्यों करते हैं, जिस मटेरियल के वो बने उस हिसाब से हम उनको ग्रुप कर देते हैं, क्यों करते हैं उसको कारण बताना। अगले में पूछा गया फ्रॉम द गिवन पैसेज आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्ट विच आर मेड ऑफ मैन मेड मटेरियल, जो मैन मेड मटेरियल होते हैं उसके एग्जाम्पल आपको बताने। तो देखिए इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो 15वां है इरेजर होती है ये रबड़, इरेजर बनी है रबड़ की, स्टील की क्या है स्पून बनी है। और सी का 2 रीजन्स फॉर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप क्यों करते हैं। पहला रीज़न है इट मेक्स स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल सिस्टमेटिक, हम सिस्टमेटिक तरीके से जो मटेरियल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी कर पाते हैं। और एंड कन्वेनियंट, ये आसान होती है, ग्रुप में बांट करके हम उस मटेरियल को आसानी से समझ सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन चूजिंग द राइट मटेरियल, हाँ ये हमारी मदद करती है सही मटेरियल को चुनने के लिए। फॉर स्पेसिफिक आइटम बनाने के लिए ये चुनने में मदद करती है हम उसको सब्सटेंस को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगले पॉइंट में डी में आपसे पूछा गया टू मैन मेड मटेरियल्स, मैन मेड मटेरियल कौन से होते हैं जिनको हम मैन मेड मटेरियल जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, इरेजर जो रबर होती है ये मैन मेड मटेरियल है, और जो बोतल है ये भी मैन मेड मटेरियल है। तो बच्चों आज का पेपर ख़त्म हुआ, इस पेपर में 15 क्वेश्चन से आपसे पूछे गए थे।